मंजुलिका वापस तो आई है, लेकिन 180 डिग्री का टर्न लेके प्रिडिक्ट ना कर पाने वाले क्लाइमेक्स के साथ। अनीस बज्मी के 2 क्लाइमेक्स वाली स्ट्रेटेजी काम आई। लोगों ने कुछ सोचा, निकला कुछ। सची दिखा के खबी मारी। ट्रेलर में हिंट तक नहीं दी। बड़ी बड़ी थ्योरीज बनाने वालों को मुंह की खाना पड़ी। बेचारे इतने तिल मिलाए कि मूवी को बिला वजह ही कोसना शुरू कर दिया। 2 घंटा 40 मिनट की मूवी शुरू से आखिर तक सस्पेंस बनाए रखती है। सेट्स, वीएफएक्स, लाइटिंग, बैकग्राउंड, हॉरर, म्यूजिक सब में ही मूवी काफी पकड़ बनाए रखती है। जोक्स और कॉमेडी थोड़ी सी ओवर स्ट्रेच जरूर लगती है। अगर उसे थोड़ा कम कर दिया जाता तो मूवी बड़ी आराम से 20 मिनट कम हो सकती थी। कार्तिक माने रूह बाबा एक ढोंगी बाबा है जो लोगों के आत्माओं पे अंधे यकीन को अपनी दुकान चलाने के लिए यूज करता है। इस ढोंगी बाबा के पीछे तृप्ति माने मीरा और तृप्ति का चचा दोनों पड़ जाते हैं और उसे जबरदस्ती अपनी 200 साल से बंद हवेली लेके आते हैं। इस हवेली से मंजुलिका के भूत को भगाने के लिए, क्योंकि उन्होंने इस हवेली से मंजुलिका के भूत को भगाना है। लेकिन जो ही रूह बाबा हवेली पहुंचता है तो हवेली के लोग जो मंजुलिका के डर से हवेली को छोड़ के घोड़ों के इस्तबल में रह रहे हैं हैरान रह जाते हैं, क्योंकि रूह बाबा की शक्ल हवेली के 200 साल पुराने शहजादे राजकुमार दिबेंद्रनाथ से मिलती है। जैसा कि रूह बाबा राजकुमार दिबेंद्रनाथ का दूसरा जन्म री इनकारनेशन है, इसीलिए वही हवेली को मंजुलिका की आत्मा से बचा सकता है और इस तरह मंजुलिका की आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जब ये लोग अस्तबल छोड़ के हवेली वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मंजुलिका के कमरे में पंडितों की फैमिली रह रही है और पंडितों की इस फैमिली ने मंजुलिका की एक कहानी फैलाई हुई है कि महाराजा दिबेंद्रनाथ को वारिस बनाना चाहता था, लेकिन मंजुलिका महाराजा के बादशाह बनने से पहले ही उसे मार देती है। बदले में बादशाह मंजुलिका को जला देता है। अब पिछले 200 साल से मंजुलिका की आत्मा लोगों को मारती जा रही है, लेकिन असली कहानी उससे आगे शुरू होती है जब मीरा हवेली को बेचने के लिए हवेली की रेनोवेशन शुरू करवाती है। विद्या माने मलिका रेनोवेशन की हेड है। मलिका पंडित फैमिली को मंजुलिका के कमरे से भगा देती है। विद्या माने मलिका रेनोवेशन के लिए मंजुलिका के कमरे की दीवार गिरा देती है, लेकिन दीवार गिराते ही असली सच बाहर आने लगता है। हवेली में एक अजीब कैरेक्टर माधुरी माने मंदिरा की एंट्री होती है। विद्या माने मलिका और माधुरी माने मंदिरा दोनों ही पोजेस्ड हैं। उनके आने से हवेली में अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। पता चलता है कि मंजुलिका की बहन अंजुलिका भी है। एक खास रात को रूह बाबा मंदिरा और मलिका में से तो आत्मा निकालने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इससे आगे मूवी का पांसा ऐसा पलटता है कि ऑडियंस दंग रह जाती है। क्लाइमेक्स अनप्रिडिक्टेबल है क्योंकि मंजुलिका तो हम प्रिडिक्ट कर ही नहीं पाए। आमी जी तुम्हार गाने ने क्लाइमेक्स में वो रंग जमाया है कि उसे देखना एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है। भूल भुलैया सीरीज के गाने उसकी फ्रेंचाइज की तरह ही हिट हैं। इस सीरीज के खूबसूरत गाने इस सीरीज की सक्सेस में 100% पार्टिसिपेट करते हैं। वो 2 गाने जो तृप्ति और कार्तिक पे फिल्माए गए अगर ना होते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि ये दोनों गाने फिलर का काम करते हैं और मूवी की लेंथ में गैर जरूरी इजाफा करते हैं। तृप्ति का रोल क्यों था, ये शायद मूवी की रिक्वायरमेंट तो नहीं था, लेकिन ऑडियंस की रिक्वायरमेंट हो सकता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ स्किन शो और चुम्मा चाटी के लिए डाला गया है। हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि तृप्ति का एनिमल वाला रोल ऐसा नहीं है कि जिस पे उन्हें फख्र करना चाहिए। मूवी हिट तो हो ही जाएगी, लेकिन इस सीरीज में कैरेक्टर्स की कंटिन्यूटी नहीं है। हर कहानी पिछली कहानी से अलग होती है। मूवी का सोशल मैसेज शायद इंडियन ऑडियंस को हजम ना हो, लेकिन क्या करें, बदलती दुनिया के साथ तो चलना है। आप क्या सोचते हो इस बारे में? हमारा कमेंट्स बॉक्स इसके लिए खुला है। मैंने मूवी को 5 में से 3.5 मार्क्स दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दो ताकि आपको नए आने वाली मूवीज के बारे में पता चलता रहे।